हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी करोगे। मैट्रिसेस का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, उसी के कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर रखा है इसमें मैट्रिसेस के अंदर, और हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हो या जो भी आपके पास अब तक जो तकरीबन इस चैप्टर के आधे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैट्रिसेस के बारे में जान लिया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जान लिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जान लिया। अब आगे हम लोग क्या बोलते हैं, उसके साथ में ऑपरेशन और मैट्रिसेस सीखा। उसके बाद आज की क्लास की हम लोग बात करें तो क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली क्या सीख रहे होंगे। तो अगला टॉपिक जो है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, पहली टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। उसके बाद हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे, सममित और विषम सममित आव्यूह। और लास्टली हम लोग आव्यूहों का इन्वर्स या प्रतिलोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके, बड़े प्यार से। बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक हैं, बस सुनते जाना है ध्यान से, और जो मैं बता रहा हूं बस उतना ही दिमाग में रख लोगे तब भी आपके बात बन जाएगी, आपके बोर्ड के लिए इनफ होगा। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक का। पहला टॉपिक है आव्यूह के परिवर्त। क्या मतलब है? हमने कहा कि चलो इन जनरल बात करते हैं। हमने कहा कि अभी तक मैंने आपको मैट्रिसेस के बारे में तो बता ही दिया, राइट। अगर मेरे पास कोई एक ए मैट्रिसेस है तो इसको हम लोग ए आई जे और इसका ऑर्डर लेट्स से एम बाई एन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास मैट्रिसेस है। ट्रांसपोज की जब बात करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए की बात कर रहे हैं, जो भी गिवन मैट्रिसेस है, किसी की भी बात हो सकती है, जो भी आपके पास मैट्रिसेस अवेलेबल है। तो पहली बात तो इसका नोटेशन ये है कि ए के पावर टी लिख दिया या फिर ए डैश लिख दिया, इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपोज बोल रहे हैं। क्या मीनिंग है? तो अगर मैं सिंबॉलिकली इसको दिखाऊं तो मैंने कहा कि ए का ट्रांसपोज का मतलब है ए जे आई एन बाई एम। कुछ डिफरेंट दिखा? ऊपर मैंने कुछ अलग लिखा है, मैंने कुछ नीचे अलग लिखा है। अब इसमें क्या होगा, तो एक्चुअली में किसी भी गिवन मैट्रिसेस के अगर रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर दें, बेसिकली सारे रो को अगर सारा कॉलम बना दें, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। सिंबॉलिकली हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसका मीनिंग भी क्या है? तो मैंने कहा कि अगर एम बाई एन हम बोल रहे हैं तो हम बोलते हैं कि एम रोज को डिनोट कर रहा है, एन कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो एन बाई एम क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया था ना, तो कॉलम यहाँ पे रो हो गया है और यहाँ पे जो रो था वो कॉलम हो गया है। ठीक बात है, करके देख लेते हैं। हमने कहा कि एक एग्जांपल ले, सिंपल सा। लेट्स से 3 बाय 3 का एक मैट्रिसेस कंसीडर करते हैं एग्जांपल के लिए, और जनरल नोटेशन से ही शो करते हैं। अब कुछ चीजें इसमें हमको ऑब्जर्व करना है। A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, यहाँ पे A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A31। एक्चुअली में 3 बाय 3 लेने के बजाय मैं आपको 2 बाय 2 के ही मैट्रिसेस से समझा देता हूँ। उसके पीछे एक रीजन है छोटा सा। 3 बाय 3 का ले लेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस तो शायद उसमें रो और कॉलम के ऑर्डर चेंज होने का कोई फर्क नहीं दिखेगा। यहाँ पे मुझे फर्क दिखाना है। एक्चुअली में ये क्या है, तो दिस इज अ 2 बाय 3 मैट्रिसेस, राइट। 2 बाय 3 का एक अवयव है मेरे पास। हमने कहा कि मुझे चाहिए इसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश, किसी एक से ही दिखाना। मैं दोनों इसलिए दिखा रहा हूँ जस्ट नोटेशन के लिए, आपको इनमें से कोई एक यूज कर लेना। हमने कहा कि जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना। तो मेरे पास रो क्या है? R1 है, मेरे पास ये R2 है, राइट। ये मेरे पास C1 होगा, C2 होगा, और ये मेरे पास C3 होगा। ठीक है, ये C2 है और ये C1 है। अब R1 को C1 बनाना है, R2 को C2 बनाना है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर C1 को R1 बनाना है, C2 को R2 बनाना है, C3 को R3 बनाना है। दो में से कोई एक पकड़ लो, दोनों एक ही ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर दोगे, बात बन जाएगी। लेट्स से मैं R1 को C1 में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये R1 था, इसको C1 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा। R2 को C2 में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? तो A21 होगा यहाँ पे, A22 होगा यहाँ पे, और A23। बेसिकली जो रो में लिखे हुए थे उनको हमने कॉलम में लिख दिया है।
अब यहाँ पे अगर इस रिजल्टिंग मैट्रिसेस को देख रहे हो तो दिस इज 3/2 मैट्रिसेस। तो इट इज वेरी, मतलब ये सिंपली क्लियर है आप सबको कि इसका ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2/3 था, ये 3/2 का हो गया। अब अगर स्क्वायर मैट्रिसेस में यही बात लेके करेंगे तो उसमें ये चेंज आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, वो 3/3 ही रहने वाला है तब भी, बट यहाँ पे ये दिख गया, पहली चीज। दूसरी चीज अब आपको ये नोटिस करना है, अगर इस एलिमेंट को मुझे कहना है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये दूसरे रो पहले कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, यही है। और इसको अगर मैं ए आई जे के टर्म में बोल रहा हूं तो ये एक्चुअली में ऐसा लिखा हुआ है A21। ठीक है, अब अगर सेम मैं यहाँ पे नोटिस इसी चीज को बोलूं, ट्रांसपोज के अंदर सेम पोजीशन है। ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम है। अब यहाँ पे जब इस एलिमेंट को देख रहा हूं तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि अगर इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये 1 2 दिख रहा है, मतलब रो और कॉलम यहाँ पे इंटरचेंज हो गया था बेसिकली। अब इसको मैं जे आई लिख सकता हूँ क्या, एजे आई, राइट। तो हमने जब यहाँ पे नोटेशन में आपको दिखाया ना, ये हमने यही बात लिखी है, और यहीं पे ये बात मैं बोलता तो शायद आप में से कितने लोगों को कंफ्यूजन लगता है या फिर क्लियरली पिक्चराइज नहीं होता वो दिमाग में। अब हो रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये सिंपली ट्रांसपोज है आपके पास किसी भी गिवन मैट्रिसेस का। एक लाइन में रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर लो, एक ही करना, दोनों करोगे तो फिर सेम मैट्रिसेस मिल जाएगा। अगर 2 बारी कर दिया तो वो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो आप अगर किसी भी गिवन मैट्रिसेस का एक से ज्यादा बार ट्रांसपोज निकाल देते हो, मतलब बेसिकली 2 बार, तो वो खुद से सेम मैट्रिसेस मिल जाएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे हमें सेम मैट्रिसेस मिलती है। 2 मैट्रिसेस सम या डिफरेंस में है, अगर उनका ट्रांसपोज निकालना है तो हम इनका इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकाल के करस्पॉन्डिंगली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एडिशन है बीच में तो एडिशन है, अगर सब्ट्रैक्शन है बीच में तो सब्ट्रैक्शन यूज कर लिया। ठीक है, अगर किसी स्केलर से, अब स्केलर से मल्टीप्लीकेशन बताया था मैट्रिसेस के अंदर, तो अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ट्रांसपोज निकालेंगे या फिर ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो स्केलर का, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, या तो आप ट्रांसपोज निकाल के स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लगा दो, दोनों उसका सेम मीनिंग है। बेसिकली स्केलर मल्टीप्लीकेशन से उसके ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिंपल सा कहने का मतलब ये है। ठीक है, फोर्थ, अगर मुझे मैट्रिसेस में दो हैं, दोनों क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या बोलते हैं कन्फॉर्मेबल है, दोनों का गुणन पॉसिबल है, संभव है, तो अगर हम उनका ट्रांसपोज निकालें। ठीक है, अगर ए बी का ट्रांसपोज है, ए बी का ट्रांसपोज मतलब कि ए बी को मल्टीप्लाई किया फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा? तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, यहाँ पे एज इन प्रॉपर्टी याद रखो, इस पे एक क्वेश्चन करके इस चीज को हम लोग वेरीफाई भी करेंगे कि इज इट ट्रू और नॉट, है ना। इसको हम लोग मल्टीप्लाई क्वेश्चन करके भी देख लेंगे इस वाली प्रॉपर्टी को। और ध्यान रखना है ये प्रॉपर्टी जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट, हालांकि पूछने को इनमें से कोई सा भी पूछ सकता, बट कीप दिस इन माइंड कि मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है ना, वो चाहे इनवर्स की हो, चाहे जनरल आपके पास मल्टीप्लीकेशन की हो, चाहे यहाँ पे ट्रांसपोज की हो, है ना, मल्टीप्लीकेशन रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो दे आर वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड, है ना, बहुत ही वैसा हो सकता है कि वो उनके पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलो नेक्स्ट की बात करें, तो अब इसी चीज को यूज करते हुए एक क्वेश्चन बनाना है हमको कि चलो ठीक है ट्रांसपोज तो निकाल लिया, ट्रांसपोज के यूज से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि एक आपके पास गिवन मैट्रिसेस है ए, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इस सब में है, तो कह रहा है कि ए समीकरण को संतुष्ट करने वाले थीटा का मान बताइए। ये मेरे पास एक इक्वेशन है जो कि कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज प्लस ए इंटू आई टू बराबर क्या, ओ लिखा हुआ, ओ मतलब क्या है, जीरो मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये अगर आपका गिवन मैट्रिसेस ए, तो कह रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ। निकाल के कोशिश कर लेते क्या हो। हमने कहा कि जो ए तो आपके पास गिवन ही है ना, तो अगर यहाँ पे मेरे पास ए मैट्रिसेस गिवन है विच इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये आपका कॉस थीटा, ये है। हमने कहा कि इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकाल लूं तो कैसे निकलेगा, ये 2/2 के एक मैट्रिसेस है तो अगेन 2/2 का एक मैट्रिसेस मिलेगा। रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, पहला रो क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये कॉलम बना दिया मैंने इसका, ये माइनस साइन थीटा यहाँ पे आ गया। दूसरा रो क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको कॉलम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका साइन थीटा और यहाँ पे बना आपका
कॉस थीटा। ठीक बात है, ये तो हो गया ट्रांसपोज। ए इंटू आई टू से क्या मतलब है, ए इंटू आई टू करोगे इसका मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, है ना, तत्समक अवयव दो जिसका कोटि क्या है, दो से मल्टीप्लाई करो। अब ये बात मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, कि अगर तत्समक अवयव के गुणन का अस्तित्व, एक मैंने आपको बताया था पीछे, ठीक है, कि अगर किसी भी तत्समक अवयव से किसी भी एक मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करते हो, अवयव में गुणा करते हो, तो सेम मैट्रिसेस ही मिलता है, ये बात हमको पता है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको लिख दूं क्या, ए, क्योंकि मुझे पता है ना, वी नो, यहाँ पे आप नोट पॉइंट में लिखना चाहते हो तो लिख लो कि वी नो ए इंटू आई इज वॉट, ए के बराबर ही होता है। या फिर इसको पूरा अगर लिखें तो एक्चुअली में दिस इज ए इंटू आई, या फिर आई इंटू ए के बराबर ही होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो यहां से अगर ये बात जानते हैं तो मुझे ये पता है कि ये ए के बराबर हो गया, यहां तक क्लियर है। अब इक्वेशन में आ जाते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है, हमें गिवन क्या है, तो कह रहा है कि ए ट्रांसपोज प्लस ए आई टू बराबर व्हाट, ओ मैट्रिसेस, है ना, ओ मैट्रिसेस या फिर जीरो मैट्रिसेस। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या है, तो ए का ट्रांसपोज मेरे पास है कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, ए इंटू ए इंटू आई टू क्या है, ए के बराबर ही है, तो मैंने कहा कि ए यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्या है आपका, तो कॉस थीटा, ये है आपका माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, राइट। ये किसके बराबर होना है, तो ओ मैट्रिसेस, ओ मैट्रिसेस मतलब जीरो मैट्रिसेस, तो जीरो जीरो जीरो, क्योंकि जीरो मैट्रिसेस क्या है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो। ठीक है, अब हमें मैट्रिसेस का एडिशन पता है, दो मैट्रिसेस को कंपेयर करना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ा हुआ है, सिंपल अप्लाई कर दो। अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस को मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, हालांकि ऐड ही करते हैं बट वैल्यू वाइज अगर आप लिखोगे तो ये साइन थीटा हो गया, यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा होगा, और यहाँ पे अगेन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, किसके बराबर है, तो जीरो मैट्रिसेस के, तो जीरो 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 जीरो। ठीक है, क्या हुआ, तो यहां से मेरे पास मिल रहा है मुझे टू कॉस थीटा, यहाँ पे जीरो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, और यहाँ पे टू कॉस थीटा, किसके बराबर है, तो जीरो 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 एंड जीरो। दो मैट्रिसेस को हम लोग इक्वेट करना जानते हैं, यहां से इक्वेट कर लेते हैं। तो जीरो जीरो को इक्वेट करने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे टू कॉस थीटा, यहाँ पे टू कॉस थीटा है, इनमें से किसी एक को कंपेयर कर लो आप। टू कॉस थीटा बराबर व्हाट, जीरो, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा बराबर जीरो। और अगर कॉस थीटा बराबर जीरो है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है। अच्छा, अब ऐसे जैसे मैंने कॉस थीटा बराबर जीरो, तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि जहां पे कॉस जीरो, विच इज जीरो पे जीरो होता है कॉस, ठीक है, एक वैल्यू लिखा और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे हो जाती है एक गलती। जब मैं cos थीटा बराबर जीरो लिख रहा हूँ, मतलब मैं वो कह रहा हूँ कि थीटा की वो सारे पॉसिबल एंगल्स जहां पे cos थीटा जीरो है। तो थीटा जीरो कहाँ होता है, याद है आप लोगों को, जब मैंने तीसरा चैप्टर पढ़ाया क्लास 11th में, तो वहां पे हम लोग साइन थीटा और cos थीटा के जीरो होने की कंडीशन को निकालते थे। ठीक है, तो साइन थीटा क्या बोलते हैं, एन पाई पे जीरो होता है, cos थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जीरो होता है। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू किसी एक सिंगल वैल्यू को लिखने के बजाय हम जनरल वैल्यू लिख देंगे, क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, अब इससे सारी वैल्यूज कंसीडर हो जाए। अब मान लो कि अगर थीटा के लिए कोई कंडीशन गिवन होता कि चलो मुझे जीरो से टू पाई के बीच में थीटा बताना है, या फिर जीरो से 90 के बीच में बताना है, तो अगर वो स्पेसिफाई कर देता, फिर आप उसमें देखोगे कौन से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जीरो हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर ये क्वेश्चन को और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो इसमें और अच्छे कॉन्सेप्ट घुसाए जा सकते हैं, इसमें लगाए जा सकते हैं कि दो वैल्यूज हो सकता है, मुझे जीरो से टू पाई के बीच में टू वैल्यूज मिल रही है ना, बट इन जनरल ये आपका आंसर है। चलो, होपफुली बात समझ में आ गई होगी ट्रांसपोज के बारे में। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक लाइन में ध्यान से इन लोगों को दोनों को सुनना है, समझना है, एक ही लाइन की बात है। ट्रांसपोज बता दिया, तो हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई ऐसी मैट्रिसेस है,
ठीक है, जिसका ट्रांसपोज करने पर, ठीक है, वो ए मैट्रिसेस के ही बराबर रहे। ठीक है, आप सिर्फ आपने ट्रांसपोज निकाल दिया। ट्रांसपोज निकालने का मतलब कॉलम रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, और इंटरचेंज करने के बाद भी मैट्रिसेस में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑन द सेम लाइन, अगर मेरे पास एक ऐसी मैट्रिसेस मिल जाए जिसका मुझे, अगर मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूं और वो माइनस टाइम्स ऑफ ए के बराबर हो जाए, बताए बेसिकली नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेस हो जाए, तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज निकालने में अगर कोई फर्क नहीं आया, सेम मैट्रिसेस मिली तो सिमेट्रिक है, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो माइनस टाइम्स हो गया तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या ले सकते हैं, हमने कहा कि चलो अगर ये मेरे पास एक मैट्रिसेस है, लाइक यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा ये मैट्रिसेस, अगर इसी मैट्रिसेस का हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल दें, ठीक है, अगर ए का ट्रांसपोज मैं यहाँ से लिख रहा हूँ तो ये किसके बराबर होगा, तुमने कहा कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है, पहले रो को पहला कॉलम चेंज करोगे तो क्या आएगा, देख लो, √3 है यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 -1.5 एंड -1, तो यहाँ पे तीसरा 3 -1 एंड 1, राइट, यही इसका ट्रांसपोज होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करके देखो, चाहे रो 1 को कंपेयर करो, किसी को कंपेयर करो, ये एग्जैक्टली सेम ही मैट्रिसेस है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या इंप्लाई करता है कि ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर इसको सममित आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, सममित आव्यूह। जो बच्चे यहाँ पे सिर्फ हिंदी के नाम पे हैं, ठीक है, उनको मेरी एक छोटी सी सलाह है, मानेंगे और इससे उनका आगे फायदा होने वाला। वो क्या है आपको लिए सजेशन, ठीक है, बिल्कुल, आप जिस भी भाषा में पढ़ने चाहते हो वो भाषा में पढ़नी चाहिए, और कोई भी लैंग्वेज अच्छा या बुरा नहीं है। ठीक है, बट आपको ये बात समझ के चलनी है कि अभी तो चलो बोर्ड में आप यहाँ पे पढ़ लोगे हिंदी में, बट जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहां आपके पास बाउंडेशंस होंगी। ठीक है, आपको उतने सब्जेक्ट्स, मटेरियल्स, सब कुछ हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है इंग्लिश में ना बोलने की जरूरत हो, लेकिन पढ़ना तो इंग्लिश में ही पड़ता है। तो थोड़ी सी आदत डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने लैंग्वेज दोनों यूज किया है। पीपीटी आपकी हिंदी में, मैं एक्सप्लेनेशन दोनों लैंग्वेज में दे रहा हूँ। जो स्टैंडर्ड वर्ड है उनको मैं एग्जैक्टली यूज करता हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने पूरा कंप्रहेंसिवली कवर करके चल रहे हैं कि किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कोई ये बात की कंप्लेन नहीं करेगा कि सर आप इंग्लिश में बोल दिए या फिर ऐसा। ठीक है, होपफुली आप लोग इतनी सजेशन को तो मानेंगे, इसमें आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, चलो, ये तो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम लाइन पे मैंने कहा कि माइनस टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। चलो, इसके बेसिस पे मेरे पास दो प्रमेय हैं जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमको इनको समझना है। ठीक है, इसके ऊपर वैसे बेसिकली देखा जाए तो जो क्वेश्चन अब तक बना है ना, ज्यादातर ऐसे ही बना है। कैसे, हमने कहा कि एक तो या तो इसका प्रमेय पूछ लिया है, ठीक है, या फिर ठीक है, प्रमेय है बेसिकली, पर प्रमेय पे कई बार पूछा गया, दो प्रमेय है, दोनों प्रमेय पे एक एक बात करेंगे। हमसे कहता है कि अगर मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, वर्गाव्य ए है, तो अगर मैं उसके ट्रांसपोज को उसके साथ ऐड कर दूं तो ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है, और अगर उसके ट्रांसपोज को उस ए में से घटा दो तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक होता है। थ्योरम 1 ये कहता है। अब सवाल यह है कि अगर ये ऐसा कह रहा है तो एक बार हम लोग समझने की कोशिश करें कि कैसे ऐसा हो सकता है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो अब अगर यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो एक्चुअली में क्या होगा, हमने कहा कि सपोज कि गिवन है मेरे पास, हम लेट कर लेते हैं, चलो ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिसेस है ना। अब जनरल नोटेशन में दिखाओगे तो ए आई से आप m/n n/n किसी का भी दिखाना चाहो तो एक मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि a प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक होता है, सममित होता है। हमने कहा कि चलो अगर मैं a और e ट्रांसपोज को निकालूं तो इस लेट से ये भी तो एक मैट्रिक्स ही आएगा सर, लेट से कि इसको c बोल देता हूं मैं, है ना, या b बोल देता हूं, जो भी वोट जो भी आपको कंसिडर करना कर सकते हैं। लेट से मैंने इसको b बोल दिया। तो अब अगर ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है, मतलब आप ये कह रहे हो कि बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, यही ना। तो अगर बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो हमने ये बात पीछे जस्ट यही ना समझ के आए कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसके उस सेम मैट्रिक्स के बराबर ही आता है। हमका ये बात अप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोज कर दूं दोनों का,
ठीक है, दोनों का मतलब दोनों साइड। तो ये क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा, ये ऑलरेडी है ही इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लिया मैंने दोनों साइड। अगर मैंने ट्रांसपोज ले लिया तो यहाँ पे तो बी का ट्रांसपोज यहाँ पे है ही, और यूजिंग द प्रॉपर्टी जो कि मैंने यहाँ पे आपको पीछे बताया है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो, कि दोनों का अगर दो मेरे पास मैट्रिसेस सम या डिफरेंस में है तो उनको हम इंडिविजुअली उनका ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं। सेम चीज को मैं यहाँ पे अगर अप्लाई कर दूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये प्लस में लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, प्लस ही लिख लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ऑलरेडी था, फिर इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब मैंने बताया कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर सेम मैट्रिसेस मिल जाती है, तो बी का ट्रांसपोज जो होगा वो ए का ट्रांसपोज प्लस ए के बराबर हो जाएगा यूजिंग द प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर ऐसा है तो मैंने कहा कि बी के ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का ट्रांस ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो हम बी लेके चले थे ना, इसी को तो बी माना हुआ था, और अगर इसी को बी माना हुआ तो ये यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने पे, बेसिकली ट्रांसपोज हमने निकाला तो ये बी के बराबर ही आ गया। और जब किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज उसके के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है ये आपका, ये आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रमेय का हाफ पार्ट तो प्रूफ हो गया, है ना। सेम लाइन पे हमने कहा कि अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर होगा, ये बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। अब इसको वो भी करके देख लेते हैं। तो जब दूसरे पार्ट पे अगर आप जाओगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा आपको, हमने कहा कि अगेन लेट्स से कि मैंने एक मैट्रिसेस कंसीडर कर ली और ए माइनस ए ट्रांसपोज आप यहाँ पे बोल रहे हो, लेट्स से इसको मैं सी बोल देता हूँ, है ना। इसको मुझे क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो मैंने कहा कि ये सी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ सी के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैंने कहा कि इसका ट्रांसपोज ले लो दोनों साइड, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज कर दिया, तो सी का ट्रांसपोज लेफ्ट साइड में तो रहेगा ही, राइट साइड में जब करेंगे तो अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज हम फिर से वो कर सकते हैं, वही सेम काम। यहाँ पे सी का ट्रांसपोज हो गया तो ये ट्रांसपोज माइनस ए हुआ, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो इसको मैं फिर से ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ। और इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो हम सी लेके चले हैं ना यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो गया, फिर हमें यहाँ पे दिख गया कि सी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ सी के बराबर हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो हमने कहा कि सिंपली ये क्या डिनोट करेगा, ये तो स्क्यू सिमेट्री के डेफिनेशन के अंदर आ गया। तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो थ्योरम फर्स्ट आपका यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाती है। सबको समझ में आ गया होगा, बड़े प्यार से हमने बड़े आराम से समझा है। और थ्योरम को एज इट इज याद रखेंगे, सीधा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपसे और पूछा गया है सोफा। चलो नेक्स्ट की बात करें, इनका प्रूफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी दे रखा है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब आता है इसका थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 है, क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग आव्यूह ए को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पे क्या मीनिंग है कि ए को हम डिनोट कर सकते हैं ए और ए के ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए के ट्रांसपोज बाई 2। ठीक है, अब कितने लोगों को ये बात नहीं दिमाग में गई होगी, हमने कहा कि प्यार से समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको समझ में आ जाए ठीक है, जिसको ना समझ में आए वो भी ठीक है, टोटली फाइन। ठीक है, दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2। करते हैं तो ठीक है, हमने कहा कि ये जो सिंपली कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि हम एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट दोनों के टर्म में हम लिख सकते हैं, सम के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि इसको मैं सिमेट्रिक पार्ट, है ना, और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के सब में लिख सकता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा कि अगर ऐसा है तो अगर इसको मैं सही मान रहा हूं तो करके देख लेते हैं। हमने कहा कि अभी जस्ट मैंने बताया कि पिछला वाला थ्योरम
कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक बात है। तो हमने कहा कि अगर ए मैट्रिसेस के लिए मुझे लिखना है, फॉर ए मैट्रिसेस क्या लिख सकते हैं, हमने कहा कि अगर इसके मुझे सिमेट्रिक पार्ट चाहिए हो, है ना, इसका मुझे क्या चाहिए, सिमेट्रिक पार्ट। तो सिमेट्रिक पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं, अभी तो बताया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये सिमेट्रिक ही होता है किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए। हमने कहा कि अगर मैं इसमें किसी एक स्केलर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसके सिमेट्रिसिटी में कोई फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में मैंने क्या बोला जब ट्रांसपोज बताया, तो कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे उसके सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क, सॉरी उसके ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर कह लो सिमेट्रिसिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी ये सिमेट्रिक ही रहेगा। चलो, और अगर ऐसा है तो हमने कहा कि इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट भी ऐसा होगा मेरे पास। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, तो मैंने कहा कि इसका डिफरेंस को मैंने बोला था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना। तो अगर इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इसके सिमेट्रिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा है, मैंने कहा कि ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, सिमेट्रिक पार्ट प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ऐड कर दिया, तो यहां से क्या मिला, मैं अब सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, और इसकी सिमेट्रिक क्या था, हाफ टाइम्स ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, विच इज मैंने हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मिलेगा क्या, हाफ टाइम्स ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स अगेन ए माइनस हाफ टाइम्स ए का ट्रांसपोज। ठीक है। अब अगर देख रहे हो तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम लिखा हुआ है। और अगर ये कैंसिल आउट हो गया, मैंने कहा कि मुझे अब यहाँ पे क्या बच रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है मेरे पास हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए। हाफ दोनों में से स्केलर है, कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या मिला, ए प्लस ए मिला, ए प्लस ए इज 2a, तो यहाँ से क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए। इससे इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ से बेसिकली क्या हो गया, ए मैट्रिसेस मिल गया। तो अब इसका उल्टा देख लो, हम यहाँ पे ए मैट्रिसेस कह रहे हो और ए मैट्रिसेस किसके बराबर निकल के आया, तो हमने कहा कि इसके सिमेट्रिक पार्ट और इसके स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के सबके बराबर। ठीक है। तो किसी भी गिवन मैट्रिक्स को इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के टर्म में इसको क्या करा जा सकता है, रिप्रेजेंट करा जा सकता है। होपफुली सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं। ठीक है, तो दिस इज क्लियरली ए बराबर क्या, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का हाफ प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो अब यहाँ पे सिमेट्रिक और उसकी सिमेट्रिक पार्ट, सिमेट्रिक पहली बात तो ट्रांसपोज समझ में आ गया, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक समझ में आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब इस पे नेक्स्ट पे मतलब क्या, अब इस पे क्वेश्चन ही है, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे दूसरे वाले टॉपिक पे बढ़ेंगे। और दूसरे वाला आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इनवर्स है, उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाएगा, प्रोबेबली इसी क्लास में कर लेंगे। तो कह रहा है कि यदि मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि आपके सामने A0 A3 2b माइनस 1 C1 0, एक विषम सममित आव्यूह है, ये बात पहले से इसमें बोली जा रही है। तो कह रहा है एबीसी का मान बताऊं। ठीक है, तो हमने कहा कि हमें पता क्या है, हमको ये पता है जरूर से कि अगर मेरे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित आव्यूह है तो उसका ट्रांसपोज उसके माइनस टाइम्स ऑफ ए के बराबर होना चाहिए या होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो जो मुझे गिवन मैट्रिसेस है इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं ए मैट्रिसेस मान लूं, विच इज 0 A 3 ट्वाइस ऑफ बी 2b माइनस 1 और C1 0।
ठीक है। इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो क्या आएगा, तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 0A3 और 2B-1 C10 यही आएगा। अगर ये आएगा तो मैंने कहा कि बाय द डिफिनीशन क्या पता है हमको कि ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, माइनस टाइम्स ऑफ ए। ए का ट्रांसपोज क्या है, तो मैंने लिखा है जीरो, इसका ट्रांसपोज क्या है, 0A3 2B-1 और C10। माइनस ऑफ ए करोगे तो यहाँ पे माइनस ए से मल्टीप्लाई करने के बराबर है, तो 0A3 2B-1 C10 ये हुआ। अब अगर मैं -1 से क्या करूंगा, स्केलर से मल्टीप्लीकेशन हमको पता है, तो मैंने अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे 1 3 -1 0, यहाँ पे करोगे तो जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, निगेटिव टाइम्स हो जाएंगे। तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा निगेटिव होने का, ये माइनस हो जाएगा, ये -3 होगा, -2 -b ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का सी होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेसिकली दो मैट्रिसेस यहाँ पे मैंने इक्वालिटी में लिखे हैं। सिंपल सा मीनिंग क्या है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं, मैंने कहा कि जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके संगत अवयव बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। तो एलिमेंट को बराबर कर लो, 3x3 के दोनों मैट्रिसेस, तो ऑर्डर तो सेम है। अब इनके एलिमेंट को बराबर कर लो। 0 को इक्वेट करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे। अब बेसिकली मुझे एबीसी चाहिए, तो जहां जहां से इक्वेट करके एबीसी की वैल्यू मिल सकती है वहां से इक्वेट कर लो। तो यहाँ पे सिंपली 2 बराबर क्या है, माइनस ऑफ ए है, इट मीन्स की ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे यहाँ से, -2, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करूं इन दोनों को, तो b बराबर क्या होगा, -b होगा। दिस वुड इम्प्लाई कि 2b बराबर क्या हो जाएगा, 0। सिंपली क्या मीनिंग है इसका, तो b बराबर 0। और c मुझे कहां से मिल जाएगा, मैंने कहा कि यहाँ पे c है, तो इसको अगर हम लोग कंपैरिजन कर ले यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, c की वैल्यू मुझे -3 मिल गई है डायरेक्टली। और कहीं पे कुछ कंपैरिजन करने की जरूरत है, यहाँ पे भी कंपैरिजन करोगे तो आपको सेम ही मिल जाएगा, c बराबर -3। तो ए बी सी की वैल्यू मुझे मिल गई, a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -3 है। तो दो कॉन्सेप्ट यूज हो गए, एक तो इसके इसकी सिमेट्री की कंडीशन में यूज हो गई, दूसरा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। आपको अगर ये शॉर्ट आंसर टाइम में ये पूछा जा सकता है या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइम में पूछा जा सकता है, ठीक है टॉपिक इंपॉर्टेंट, टॉपिक से क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी हैं तो आपको इस बात की जांच करनी है, और मैंने पीछे भी कहा कि एक क्वेश्चन जरूर करके ऐसे देखेंगे कि ये बात कैसे वैलिड हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी जब मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की बताई तो लास्ट वाला टॉपिक जो था, अब जरा यहाँ पे वेरीफाई करके देख लेते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड है कि नहीं है। क्या कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो मुझे ए बी चाहिए होगा, ए बी कहां से आएगा, तुमने कहा कि ए बी मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ए मेरे पास क्या है, 240396, ये मेरे पास ए है। बी मैट्रिसेस क्या है, तो 142813, ये मेरे पास ए बी है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लेते हैं, सबको आता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि ये होगा भी मल्टीप्लीकेशन कि नहीं, तो ये 2/3 है और ये आपका 3/2 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लीकेशन जब मैंने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस बताया तो ये मैंने आपको बताया। अब इससे मिलेगा क्या, तो 2/2 के एक मैट्रिसेस मिलेगी, यू नो ऑलरेडी, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करने स्टार्ट करते हैं। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से ओवरलैप करवाते तो जो सामने आ जाए उसका मारपीट करवा दो, मतलब मल्टीप्लीकेशन करवा दो। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 में होगा तो 2 आएगा, प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 में होगा तो 8 आएगा, 0 का मल्टीप्लीकेशन 1 में करोगे तो 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 में 8, 4 का मल्टीप्लीकेशन 8 में 32 और 0 का मल्टीप्लीकेशन 3 में 0। दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 में 3,
प्लस 9 का मल्टीप्लिकेशन 2 में 18 प्लस 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 में 6, ठीक है। 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 में 2, 9 का मल्टीप्लिकेशन 8 में 72 और 6 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 18। ये मेरे पास एक 2x2 की मैट्रिसेस बन गई, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, सम कर लेते हैं सबको, तो ए बी मिल जाएगा मुझे क्या, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये आपका 40 हो रहा है। यहाँ पे अगर करेंगे तो 18 प्लस 6 इज 24, 24 प्लस 3 इज 27। यहाँ पे करेंगे तो 72 प्लस 18 इज 90, ये 102 आ जाएगा। ये ए बी मिला है हमको, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो अब ए बी एक मैट्रिसेस आई है जिसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो 10, 40, 27 एंड 102, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला काम हो गया। अब राइट हैंड साइड पे बात करते हैं, तो ये कह रहा है कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज चाहिए आपको। ए बी का पहली बात तो ट्रांसपोज तो हम कर ही सकते हैं, तो बी ट्रांसपोज अगर यहां से लिखेंगे तो पहली बात तो बी मैट्रिसेस लिख ही लेते हैं, नहीं तो हो सकता है कि कहीं पे बोलेंगे सर डायरेक्टली कर दिया आपने। तो बी मैट्रिसेस क्या गिवन है आपको, तो बी इज 1 4 2 8 1 3, 1 4 2 8 1 3 ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहां से मिल जाएगा मुझे 1 4 2 8 1 3। ए मैट्रिसेस क्या है मेरे पास यहाँ पे, तो ये है मेरे पास 240396, 240396। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा मुझे 240 और ये 396। सो फार इतनी बात मैंने ऐसा कुछ नहीं करा जो आपको पहले मैंने नहीं बताया, ठीक है। अगर यहां तक ठीक है तो अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन कर लो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या है, 1 2 1 4 8 3। ए ट्रांसपोज क्या है, 2 3 4 9 0 6। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 का 4 में करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 1 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 में 3, 2 का मल्टीप्लीकेशन 9 में 18, प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 6 में 6। दूसरा रो पहला कॉलम, 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 में 8 आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लीकेशन 2 में 32 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन 0 में 0 आएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम, 4 का मल्टीप्लीकेशन 3 में 12, 8 का मल्टीप्लीकेशन 9 में 72 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन 6 में 18 किया हमने। यहाँ पे क्या वैल्यूज मिली, तो यहाँ पे मिल रहा है मुझे 10 और ये अगेन 27, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 40 और ये मुझे दिख रहा है 102, विच इज ए बी का ट्रांसपोज। अगर आप कंपेयर करो यहाँ पे जाके तो ये मिला था 10 27 40 और 102। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है, जस्टिफाइड हो जाती है। हेंस व्हाट, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बराबर क्या, ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो वहां पे भी या तो मैं एग्जांपल लेके करवाता, इन जनरल कोई मैथ में वो लेके मैट्रिसेस करवाता, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से करवा दिया, विच इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। चलो नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि ए को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करें, है ना। तो अब अगर यहाँ से मैंने कहा कि सिमेट्रिक पार्ट और इसके सिमेट्रिक पार्ट में लिख लो, जो मैंने वहां पे थ्योरम करवाया वही चीज तो यहाँ पे करना है। तो इसका सिमेट्रिक पार्ट अगर मुझे निकालना हुआ तो कैसे मुझे मिलेगा, मैंने कहा सिमेट्रिक पार्ट इसका जो मिलेगा वो आपको मिलेगा हाफ टाइम्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज। कोई बड़ी काम नहीं है, निकाल सकते हैं इजिली। तो यहां से मेरे पास क्या मिल जाएगा, मुझे हाफ चाहिए और इसके अंदर चाहिए ए मैट्रिसेस। ए मैट्रिसेस क्या है, तो 3 5 -1 एंड 2, प्लस इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 3 5 -1 एंड 2, ठीक है।
इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट अगर आपको चाहिए, अच्छा इसको और आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, लेट से सॉल्व कर भी लेते हैं इसको थोड़ा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हाफ, और अंदर सॉल्व करोगे तो ऐड करना है, ऐड कर लोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 4 होगा आपका और ये 4 होगा। ठीक है, 3 + 3 6, 5 - 1 हो जाएगा 4, -1 + 5 इज 4, और सॉरी यहाँ पे ये 6 नहीं है, ये 4 है। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। ठीक है, अब हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 2 2 2, ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया। सिमिलर वे में स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट वो क्या है, तो वो आपका है आपका हाफ टाइम्स a - a का ट्रांसपोज। a - a का ट्रांसपोज है, निकाल सकते हैं, हाफ a मैट्रिसेस क्या है, तो 3 5 -1 एंड 2। ठीक बात है, माइनस a का ट्रांसपोज करेंगे तो 3 5 -1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों को, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हाफ टाइम्स, और यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, 3 - 3 करोगे तो 0 मिलेगा, 5 - 3 करोगे तो 6 मिल जाएगा, -1 - 5 करोगे तो माइनस का 6 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाफ से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये होगा 0, ये होगा 3, ये होगा -3 और ये होगा आपका 0। तो a बराबर में क्या लिख सकता हूँ, हमने कहा कि सिमेट्रिक पार्ट और इसके सिमेट्रिक पार्ट के टर्म में लिखना है, तो बेसिकली a बराबर में क्या लिख सकता हूँ, क्या, सिमेट्रिक पार्ट प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट इसका क्या है, 0 3 -3 एंड 0, और सिमेट्रिक पार्ट क्या है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, 2 3 2 2 2, है ना, 3 2 2 एंड 2। अब अगर करके देखोगे तो एग्जैक्टली एक ही बराबर है, क्योंकि 3 + 0 इज 3, 2 + 3 इज 5, 2 - 3 इज -1 और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो एग्जैक्टली आपको ए मिल जाएगा, करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वैसे तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पहले हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकालते थे, और दूसरा हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके भी निकालते हैं, जो कि अगले चैप्टर में है। ठीक है, लेकिन अब जो रिसेंट सिलेबस में आपके चेंजेस हो गए हैं, उसके अनुसार आपको मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थी वो हट चुकी है, तो अब यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको इनवर्स निकालना ही नहीं है, आपको यूज मैट्रिसेस का बताना क्या है, डिटर्मिनेंट का यूज करके, अब वो भी हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, तो वो वाला पार्ट तो वहीं पे डिस्कस करेंगे। ये वाला क्योंकि यहाँ पे चैप्टर में मेंशन है तो एक बार मेंशन कर देते हैं, बच्चे फिर कहने लगते हैं कि सर आपने टॉपिक छोड़ दिया, तो हम टॉपिक छोड़ नहीं रहे, यहाँ पे मेंशन करके चल दे रहे हैं आपको। बाकी इस पे इनवर्स निकालना हम अगले वाले चैप्टर में सीख रहे होंगे डिटर्मिनेंट के हेल्प से, क्योंकि डिटर्मिनेंट का यूज आएगा वहां पे। चलो, यहाँ पे बाकी डिफिनीशन वाइज ये सब चीजें हैं कि अब उस पर बात कर लें, तो कहते हैं कि किसी भी गिवन एक मैट्रिसेस अगर मेरे पास ए है, ठीक है, अगर ए में कोई एक दूसरा मैट्रिक्स ऐसा है जिस बी, जिसका मैं मल्टीप्लाई करूं, ए भी हो गया, और अगर मैं इसका उल्टा ऑर्डर करके भी मल्टीप्लाई करूं, तो पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो और ये बराबर आए आई के बराबर। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे देखोगे तो एक बात ये भी समझना पड़ेगा, कभी भी अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ए बी और बी ए दोनों संभव नहीं होते हैं। अगर आपको देखना है तो सिर्फ ऐसे ही लिख लो ना, अगर मान लो मेरे पास 2/3 है ना, और लेट्स से मेरे पास 3/4 की एक मैट्रिसेस है, दो मेरे पास यहाँ पे ए है, लेट्स से ये बी है, तो ए बी तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बी ए करूंगा तो होगा क्या, बी ए करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 ये आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास 3/4 और 2/3 हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन नहीं पॉसिबल होता। इन जनरल अगर मुझे बोलना है कि ए बी और बी ए मुझे दोनों चाहिए, है ना, तो ये रेक्टेंगुलर के लिए वैलिड नहीं है, फिर हमको लेना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिफिनीशन में भी यहाँ पे खैर मेंशन करके रखता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन
अब यहाँ पे अगर बात आ गई, मैंने कहा कि ए बी और बी ए मुझे दोनों चाहिए, तो एक बात भी है कि अगर इसको आपको इन जनरल ट्रू मानना है तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए, है ना। तो किसी भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं जो जिसका ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल होगा, और वो किसके बराबर है, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, मतलब चाहे मैं ए बी निकालूं चाहे मैं बी ए निकालूं, एक तो पहली बात तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, साथ साथ में अगर ये आ किसके रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, तो मैं ए को बी का इनवर्स बोलूंगा या फिर बी को ए का इनवर्स बोलूंगा, वाइस वर्सा दोनों के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। any two matrices for any two matrices if ab बराबर ba बराबर I then we say कि b is inverse of a और a is inverse of b। सिंपल सी बात। कब बोलेंगे इनवर्स? ऑब्जेक्टिव में एग्जैक्टली डायरेक्टली ऐसे पूछते हैं, कंडीशन दे देगा, ऑप्शन बना के दे देगा और ए बी के मल्टीप्लिकेशन पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन बना देगा। एग्जैक्टली ध्यान रखना है ये वाली चीज। अगर ये समझ में आती है तो हमने कहा, ये बात मैंने बताई दी है कि अगर एक आयताकार आव्यूह का कोई व्युत्क्रम नहीं होता क्योंकि गुणनफल बी ए और ए बी के परिभाषित होने के बराबर होने के लिए आवश्यक है कि ए और बी समान क्रम के वर्ग का अव्यूह हो। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपके पास दो थियरम है, उन पे बात कर लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। क्या थियरम है? तो कहता है कि पहली बात तो व्युत्क्रम की विशिष्टता या फिर स्पेसिफिक यूनिकनेस ऑफ क्या बोलते हैं, इनवर्स, है ना। कहता है कि प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आव्यूह का एक अद्वितीय व्युत्क्रम होता है। क्या मतलब है? मैं ये कह रहा हूं या फिर ये थ्योरम इनसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक मेरे पास कोई ए है और इसका इनवर्स अगर लेट से बी है, ठीक है, तो ये एक यूनिक मैट्रिसेस है। क्या? बी, मीनिंग अगर बी ए का इनवर्स है तो बी किसी और का इनवर्स नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अगर बी ए का इनवर्स हो चुका, अगर बी ए का इनवर्स है तो कभी भी वो किसी और दूसरे मैट्रिसेस का इनवर्स होगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? बी एक ऐसा यूनिक मेरे पास आव्यूह है जो कि सिर्फ और सिर्फ ए का इनवर्स है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है इसकी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। अगर प्रूफ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें कि ये बात वैलिड है कि नहीं है, तो हम प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ यूजुअली पूछा नहीं जाता, बट अगर किसी के दिमाग में क्यूरियोसिटी हो, लेट्स से अगर मैंने कहा कि अगर ये है ना, अगर ए बी लेट्स से मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, तो मैंने कहा कि इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स ए बी का इनवर्स लिख सकते हो, है ना। बेसिकली ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो ए का इनवर्स को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैंने शायद बोला नहीं, बट ये बात यहाँ पे लिखी हुई है मैंने कि क्या बोलते हैं इसको, अगर ए का इनवर्स बताना है तो ए इनवर्स से लिखते हैं। और इसका ए इनवर्स लिखने के मतलब ये नहीं है कि 1/a लिख दिया, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, राइट। ए इनवर्स मतलब उसके व्युत्क्रम से सेंस, इसका रेसिप्रोकल नहीं है। इनवर्स और रेसिप्रोकल में फर्क है, ठीक है। अगर ऐसा मैंने कहा कि ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा, ऐसे डिनोट करेंगे, तो मैंने कहा कि ए बी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स ए बी इनवर्स होगा, सेम लाइन पे। और अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो यहां से अभी मैंने बाई प्रॉपर्टी मैंने कहा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। दैट इज ट्रू, तभी तो हम बोल रहे थे कि ये एक दूसरे का इनवर्स है। अगर ऐसा है तो मैंने कहा कि अगर मैं इस मैट्रिसेस में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, पूरे दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए बी का इनवर्स और ये ए इनवर्स इंटू आई। अच्छा, अब याद रखना कि जैसे हमने कहा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बड़ा मैटर करता है, तो ऑर्डर में चेंज कर देना। अगर ऑर्डर मैटर कर दोगे चेंज, तो हमने कहा था कि वो हमेशा ट्रू नहीं होता। तो जस्ट कीप इन माइंड व्हाइल मल्टीप्लाइंग एनी मैट्रिसेस टू एनीवन, है ना, कि ऑर्डर चेंज नहीं करना, पहली चीज। फिर अगर इस बात को फॉलो करते हुए हमने कहा कि इसको मैं ए इनवर्स इंटू ए लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ये बी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे ए बी का इनवर्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम मैट्रिसेस मिल जाती है। ए इंटू ए इनवर्स, अभी तो बताया कि अगर ए है और ये इसका इनवर्स है तो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या देता है? हमेशा ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। तो यहां से मैं इसको आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी इंटू बी और ए बी का वॉट? इनवर्स, राइट। अच्छा, ये उल्टा लिख गया, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये ए इनवर्स है। आइडेंटिटी का भी में मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करने पे किसी मैट्रिसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बी हो गया, यहाँ पे ए बी का इनवर्स हो गया, और यहाँ पे ए इनवर्स हो गया। अब मैं अगेन
यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बी इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर बी इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो बी इनवर्स इंटू बी होगा, और यहाँ पे ए बी इनवर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। मैंने अभी देखोगे तो ऑर्डर मैंने मेंटेन कर रखा है। बी इंटू बी इनवर्स अगेन क्या होगा, किसी भी गिवन मैट्रिसेस के लिए उसको मैट्रिसेस और उसका इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो अगेन ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, और यहाँ पे ए बी का इनवर्स। ठीक है, अगर ये ए बी का इनवर्स हो गया तो ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो गया, और आई से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता मैट्रिसेस के ऊपर, तो ये किसके बराबर हो गया, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। वैसे आपसे ये प्रूफ वैसे पूछा नहीं जाता है ना, फिर भी मैंने करवा दी यहाँ पे। होपफुली बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, सेम वे में हम यहाँ पे भी कर सकते हैं इसका प्रूफ फिर से, अगर करना चाहो। ठीक है, क्या करना है, तो हमने कहा कि अगर मेरे पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, है ना, तो ए बी बराबर क्या होगा, बी ए बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, मुझे पता है। ठीक है, अगर मैं कोई एक मैट्रिसेस ले लूं सी, है ना, और इसके लिए भी मैं कह रहा हूं कि ये बात सेम है, तो अगर बी एक यूनिक मैट्रिक्स होगा तो ये सी बेसिकली कुछ और नहीं है, बी के बराबर ही होगा, क्योंकि दूसरा कोई मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी तरीके से ये बात मैं प्रूव कर दूं यहाँ पे कि सी और बी आपस में बराबर है, तो उसकी यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगी। कैसे कर सकते हैं, तो हमने कहा कि लेट्स से यहाँ पे मेरे पास क्या है, बी मैट्रिसेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू आई लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी से कोई मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम लोग प्रूफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस आई के जगह पे मैं आपका क्या लिख सकता हूँ, ए सी। तो बी बराबर क्या हो गया, आई की जगह पे आपने अगर ए सी लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब बी इंटू ए अगेन क्या हो जाएगा, तो हमने कहा कि बी इंटू ए तो आई के बराबर है, तो बी बराबर क्या हो गया, आई इंटू सी हो गया। आई से मल्टीप्लाई करने पे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये फिर से अगेन सी के ही बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, बी बराबर आई। इसका मतलब एक मैंने दूसरे मैट्रिसेस लेते और उसको आइडेंटिटी की सॉरी इनवर्स के कंडीशन पे पुट करके देखा, तो ये दोनों बराबर आ रही है। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि कभी भी दो मैट्रिसेस का क्या है, इनवर्स, सॉरी एक मैट्रिक्स अगर दूसरे का इनवर्स है तो इसका मतलब वो यूनिक होगा। बाकी ये बात भी यहाँ पे प्रूफ हो गई। उम्मीद है आप सबको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म होता है। ठीक है, हमने थियोरेटिकली ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चंस इस पे और अभी करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी पॉसिबल बन सकते हैं या जो पूछे गए हैं, वो सारे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होपफुली यहाँ तक जो बताया वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई चीज आपको इसके अलावा भी पढ़नी हो, प्रैक्टिस करते वक्त क्वेश्चन लगाते हुए कोई इशू आती है, तो यू हैव अ फिलो ऐप, है ना, आप फोटो खींचकर उसमें आप डाल सकते हो। आपके पास लाइव ट्यूटर विद इन 60 सेकंड मिल आपके पास अवेलेबल होंगे, जो आपकी प्रॉब्लम को आपके हिसाब से 1 to 1 डिस्कस करेंगे, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इस चीज का, और वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, सो ऑन दिस नोट क्लास को यहीं तक रखेंगे। दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।